कभी कभी ना जीवन में ना ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिल जाती है जो आपके दिल को छू लेती है और आपके ना जीवन पे ना वो इतना प्रभाव डालती है कि आपका देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल जाता है। आज का ये वीडियो ना आपके इसी नजरिए को बदलेगा। आज का वीडियो ना उन सबके लिए है जिनकी बेटियां हैं। ये उनके लिए भी है जिनके जीवन में ना बेटे की जो जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी-सी ज़्यादा है बेटियों से, या फिर जो चाहते हैं कि उनके घर में सिर्फ़ बेटे ही हों। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते, और ये भी बताऊँगा कि हमारे शास्त्रों में तो चलो कहा गया है, पर आजकल की मॉडर्न साइंस भी इसको वैलिड बोलती है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये दिल को छुए तभी शेयर करना, अगर आपको लगे कि ये ऐसे ही है तो बिल्कुल भी शेयर मत करना। आपको पता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में गणपति जी को सर्वप्रथम बोला गया, मतलब किसी की भी आराधना से पहले गणपति जी की आराधना करनी अनिवार्य हो जाती है, और ये हमें कहा भी गया और हम करते भी हैं। पर आपको पता है गणपति जी से भी पहले एक शब्द ऐड होता है जिसे हम श्री बोलते हैं। श्री गणेशाय नमः, या आप कहते हैं श्री गणेश करिए। तो जो सब देवी देवताओं भगवानों में सर्वप्रथम हैं गणपति जी, उनसे भी सर्वप्रथम कौन है? श्री। अब श्री कौन है? श्री को अगर हम सोचें तो माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। मतलब ये माँ प्रकृति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, या फिर आप कह सकते हो हमारे जीवन में दो भाग होते हैं, एक स्त्री और पुरुष। तो ये स्त्री भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है, संबोधित कर रहा है। अब स्त्री भाग को संबोधित करने का अर्थ क्या हुआ? अगर गणेश भगवान जी से पहले भी श्री हैं, तो यानी कि इस प्रकृति का अगर कोई आधार है तो वो स्त्री है। यानी कि गणपति जी जैसे जिनको सर्वप्रथम मानते हैं, उनका भी आधार हम देवी माँ को या माँ जगदम्बा को या स्त्री को समझते हैं। अब जब कोई एक स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है, जब उसके पेट में बच्चा होता है, तो आपको ये पता है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं 45 दिन में उसको जीवन मिलता है। मतलब उसके अंदर एक आत्मा आती है, उसके अंदर जीवन उत्पन्न होता है। और आपको मैं बता दूं, कितने भी दुनिया में प्रेगनेंसी के फैक्टर्स आए, हर प्रेगनेंसी फैक्टर का एक ही आधार है कि जो भी बच्चा बन रहा है वो पहले स्त्री ही होगा। ये 45 दिन के बाद ही वो स्त्री, वो पुरुष बनेगा, मतलब वो लड़का बनेगा या वो लड़की बनेगा, ये निर्धारित होता है। और ये बात हमारे शास्त्रों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया है। आप किसी भी ज्ञानी योगी से आप पूछ सकते हैं, और मेडिकल साइंस भी कहती है कि 6 हफ्ते के बाद जब उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जब पैदा होने शुरू हो जाते हैं, उसी के बाद वो जो एम्ब्रो है वो फीमेल या मेल के तरफ बढ़ता है। तो आप ये समझ लीजिए, जब प्रकृति का वो चरण, जो चरण इस जीवन में जीवन देता है, उसका आधार अगर स्त्री है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके घर में बिटिया हो रही है, बेटा नहीं हो रहा, तो आप दुखी क्यों? क्योंकि आपके पास तो वो आधार है जो इस जीवन का आधार है। इसलिए अगर आपकी बिटिया है, आपके घर में एक प्यारी-सी डॉल है, तो आप अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी मानें। इसलिए ये वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना तात्पर्य है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि स्त्री ही इस जीवन, इस प्रकृति का आधार है।